बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, कराची में अभी बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं आई है, लेकिन नज़ला और बुखार जो है वो उसकी वबा बहुत बुरी तरह फैल गई है और खांसी जो है ये भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देनी थी कि परवरदिगार आलम का करम है कि उसने एक बच्ची को कौम की जो है वो सेव कर लिया है। और जिस तरह से आपको सोशल मीडिया पे आपने सुन लिया होगा कि नासिर आरई साहब की बेटी उम्मे हानी जो है वो घर आ गई है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि जिस रोज़ उम्मे हानी के वालिद नासिर आरई हाई कोर्ट कराची आए थे, उस रोज़ इत्तेफाक की बात है कि मेरी कोई ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी थी। और जब मैंने देखा कि शाहिद भाई ने उम्मे हानी के वालिद का जो केस है उसको हाईलाइट किया और उन्होंने एक छोटा सा व्लॉग बना के उनके मुतालिक शेयर किया, तो मैंने पहली फुर्सत में शाहिद भाई को कॉल करके उम्मे हानी के वालिद से नंबर लिया था। और मैं जो है बहुत थकी हुई थी और बड़ा मेरी कुछ उस रोज़ तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी मैं जो है ख़ुद ड्राइव करके और अपनी टीम के कुछ अफराद को साथ लेके मैं ख़ुद जो है हैदराबाद गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही उम्मे हानी के वालिद की जो भी सूरत हाल थी कि उनके माशी हालात क्या हैं, वो किन क्राइसिस का शिकार हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, ये सारा कुछ मैंने ही आप लोगों तक पहुंचाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक कायनात ने ये मुझसे ड्यूटी ली थी कि जिब्रान नासिर से भी मैंने नासिर आरई साहब की अपने फ़ोन से बात कराई थी। और जितने भी यूट्यूबर्स थे, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, उन सब से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि इस केस को भी उठाएं, इस केस पे भी बात करें। और शैला रज़ा साहिबा से भी जो है दरख्वास्त की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के कायनात का बड़ा करम है कि हम एक बच्ची को सेव करने में कामयाब हो गए। आप सबसे पहले मेरा ये व्लॉग देखिए, उसके बाद मैं आपसे मज़ीद बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा, हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल से। नाजरीन, आज एक आपको दुख भरी दास्तान सुनानी है। वो ये कि अगर दुआ ज़हरा का फ़ैसला बर वक्त सही हो जाता तो शायद पाकिस्तान में अगवा कुनंदगान का जो गिरोह है वो बहुत दीदा दिलेरी से काम कर रहा है। उनकी इतनी मजाल ना होती कि वो किसी और बच्ची को भी उसी तरह से अगवा करते और फिर अदालत में पेश करते, और ये होता कि भाई हमने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अब मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद का ये कौन सा इलाका है? ये परेडाबाद का इलाका जी, हैदराबाद का परेडाबाद इलाका, हैदराबाद का इलाका परेडाबाद है। और यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक बच्ची उम्मे हानी जो कि 21 मई को अगवा की गई थी। उसके वालिदैन के साथ मैं बैठी हूँ। बाकी तमाम जितनी भी तफसीलात हैं मैं उनकी वालदा और उनके वालिद से आपको सुनवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, आपकी बच्ची का क्या माजरा है? वो किस तरह गायब हुई? कौन सी तारीख को गायब हुई? ज़रा मुझे अपनी पूरी तफसील बताइए। हमारी बच्ची जो है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान घर से जो है वो गई थी, उसके बाद से लापता हो गई तारीख थी। क्या थी? 21/5/2022। और उसके बाद हम लोग तलाश करते रहे, फिर कुछ मालूमात होने के बाद हम PSP पिनियारी हमारे यहाँ का थाना है उस पर हम लोग गए। और वहाँ पर जाने के बाद जो है हमने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त देने के बाद जो है वो 24 तारीख को 24/5/2022 को रात को 10:30 बजे निकाहनामा पेश किया गया है। उसके बाद जो है फिर आपको मैं यही रोकूंगी, किसने निकाहनामा पेश किया? थाने वालों ने हमें पेश किया। थाने में रात को 10:30 बजे पेश हुआ है। तकरीबन कितने दिन बाद? 1 महीना या 15 दिन बाद? तकरीबन 3 दिन के बाद। बच्ची के अगवा होने के 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद जो है वो निकाहनामा पेश किया गया, जिस पे हमें थाने वालों ने कहा कि आपकी FIR ख़त्म हो गई है और अब जो है ये निकाहनामा हो गया है। तो फिर हमने कहा ठीक है, हमारी बच्ची को पेश किया जाए, हमारे सामने बयान कराया जाए ताकि पता चले हमारी बच्ची ज़िंदा है 3 दिन के बाद या हमारी बच्ची कैसी है। उसके बाद नाजरीन, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अपनी इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बहन भाई देखना चाहें इस व्लॉग को तो वो मेरी चैनल पे उस लिंक को क्लिक करके मुकम्मल देख सकते हैं। तो नाजरीन, आपने ये व्लॉग देखा और अल्हम्दुलिल्लाह नासिर आरई साहब जो हैं
वो इतने ज़्यादा शरीफ किस्म के इंसान थे कि उनसे जो है बात भी नहीं की जा रही थी, और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, बरादरी सिस्टम, बहन मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता, मैं मीडिया पे नहीं आ सकता। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि जब तक आप मीडिया पे नहीं आएंगे, जब तक आप सदा एहतजाज बुलंद नहीं करेंगे, तो आपकी बच्ची के आने की वापसी के रास्ते मुश्किल है कि वो दोबारा वापस घर आ सके। तो नासिर आरही साहब ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बाकायदा कराची आने के बाद भी, और वहाँ जब मैं हैदराबाद गई, वहाँ बैठ के मैंने उनको वीडियो बनाना सिखाई। मैंने उनको बताया कि आपने ऐसे स्ट्रीम में आना है, आपने ऐसे लिंक पे क्लिक करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़हीन आदमी है कि बहुत जल्द सारा कुछ सीख गए थे। तो हर लाइव स्ट्रीम में हमने उनको मुतारिफ़ कराया, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया भर से तमाम सिस्टम, बहन मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता, मैं मीडिया पे नहीं आ सकता। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि जब तक आप मीडिया पे नहीं आएंगे, जब तक आप सदा एहतजाज बुलंद नहीं करेंगे, तो आपकी बच्ची के आने की वापसी के रास्ते मुश्किल है कि वो दोबारा वापस घर आ सके। तो नासिर आरही साहब ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बाकायदा कराची आने के बाद भी, और वहाँ जब मैं हैदराबाद गई, वहाँ बैठ के मैंने उनको वीडियो बनाना सिखाई। मैंने उनको बताया कि आपने ऐसे स्ट्रीम में आना है, आपने ऐसे लिंक पे क्लिक करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़हीन आदमी है कि बहुत जल्द सारा कुछ सीख गए थे। तो हर लाइव स्ट्रीम में हमने उनको मुतारिफ़ कराया, और अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया भर से तमाम दोस्तों ने, अहबाब ने आवाज़ उठाई, और सबकी आज मेहनत जो है वो रंग लाई, और बच्ची जो है वालिदैन के घर आ गई है और बहुत खुशबाश है। कोशिश करूँगी कि एक दफ़ा फिर मैं उस बच्ची का इंटरव्यू लेने जाऊँ, अगर मेरी तबीयत ने इजाज़त दी तो। वैसे अभी फ़िलहाल तो चांस नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि शायद मैं सफ़र ना कर पाऊँ। लेकिन ये कि अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस केस को हाईलाइट मैंने ही किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसे मेरी मेहनत जो है वो मुझे मिल गई हो। और आज नासिर आरही साहब से बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। वो मुझसे उसी अपनायत से मिले जैसे पहले मिलते थे। तो ये खुशी आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और उसी दरख्वास्त के साथ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।